विजयनगर के महाराज विद्याधर और महारानी केतकी दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनके मंत्री सारंगा के कहने पर दोनों वन देवी की पूजा करने इच्छावन जा पहुँचे, जहाँ पूजा करने से लोगों की हर इच्छा पूरी होती थी। पूजा करते करते कई दिन और महीने बीत जाते हैं। आखिरकार दोनों की प्रार्थना से वन की देवी प्रसन्न हो जाती है। मैं तुम्हारी समस्या जान गई राजन। आज से कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारे महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म होगा, मगर उसमें एक कमी होगी। कमी? कैसी कमी देवी? उससे हर रोज नए वस्त्र पहनना बहुत पसंद होगा, जिसकी इस आदत से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें संतान चाहिए? देवी, इतनी बड़ी खुशी के साथ थोड़ी सी तकलीफ मिलती भी है तो कोई बात नहीं। तथास्तु। देवी के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिन के बाद ही राजमहल में किलकारी गूंजी। हाँ? बधाई हो महाराज, लड़की हुई है। मेरी प्यारी बिटिया। सुनो सुनो सुनो। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, पूरा राज्य राजा की खुशी में दिवाली की तरह जगमगा उठा। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे राजकुमारी चित्रलेखा और भी सुंदर होती गई। इसको सर पर रखे रहने से आपका सर दुख गया होगा। थोड़ी देरी से मैं पहन लेती हूँ। जी राजकुमारी जी, अति सुंदर। अरे ये क्या? रंग सहेज के रखने की नहीं, उड़ाने की वस्तु होती है। अच्छे लग रहे हो। मेरा आज का विशेष वस्त्र कहाँ है? ये रहा राजकुमारी जी। हाँ? ये क्या? राजकुमारी चित्रलेखा ऐसा साधारण वस्त्र पहनेगी? मेरे कहने के बाद भी आपने इस पर हीरे नहीं लगाए। और इसमें सुनहरे फूलों की कारीगरी कहाँ है? माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हम मंत्री जी के पास गए थे, मगर हमें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिली। कुछ समय के लिए आप इनमें से कोई वस्त्र पहन लीजिए। राजकुमारी चित्रलेखा जो एक बार वस्त्र पहन लेती है, उसे दोबारा हाथ तक नहीं लगाती, और आप पहनने की बात कर रही हैं। हाँ। राजकुमारी के रत्नों से जड़ित कपड़े बढ़ते गए और राजकोष खाली होता गया। जैसे जैसे चित्रलेखा बढ़ती गई, वैसे वैसे देवी की महाराज को दी गई चेतावनी सच होती दिखती है। राजकोष खाली है? महल में आपके रहते, इतने सैनिकों के रहते इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को खबर नहीं। जल्द से जल्द वो अपराधी हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। महाराज क्षमा कीजिएगा, मगर ये किसी चोर का कार्य नहीं। सारा कोष राजकुमारी के वस्त्र बनवाने में समाप्त हो गए। क्या? वस्त्र बनवाने में? जी महाराज, ये राज्य के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। मैंने आपको सूचना देने की कोशिश भी की, मगर आप हर बार यही कहकर सुनने से इनकार कर देते कि राजकुमारी को जो चाहिए दे दिया जाए। तो गलत क्या कहा? शांत राजकुमारी, इस तरह बात नहीं करते। ये मत भूलो कि हमें तुम्हारे साथ साथ हमारी प्रजा का भी ध्यान रखना पड़ता है।
पूरा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। समस्या गंभीर देख महाराज को एक उपाय सूझता है। राजा देवी से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल में आया। हे देवी, मदद करें, आपकी शरण में आया हूँ, दया करें देवी। मुझे तुम्हारे आने का कारण ज्ञात है राजन। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मगर तब तुम नहीं माने। क्षमा देवी, अभी हमारे साथ साथ हमारा पूरा राज्य संकट में आ गया है। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी सहायता में मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं हर रोज राजकुमारी के लिए अलग अलग वस्त्र भेज सकती हूँ। क्या सच में? धन्यवाद देवी। लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी, इसकी भी एक शर्त है। जिस दिन भी तुमने किसी से मेरे दिए गए वस्त्र बदले, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। तथास्तु। अगले दिन से ही रोज राजकुमारी के लिए नए नए वस्त्र प्रकट हो जाते और उन्हें पहन पहन कर वो बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही दिन, महीने, ऋतु बदलते गए, मगर नहीं बदला था तो राजकुमारी का चंचल मन। राजकुमारी कुछ समय देवी के वस्त्रों को पहनने के बाद उनसे बोर होने लगी और समय के साथ साथ देवी से किया गया अपना वादा भी भूल गई। अति सुंदर। मैं सुंदर ही हूँ। कौन है ये सुंदरी? हाँ, कोई भी हो, मगर राजकुमारी से सुंदर नहीं हो सकती। पर मुझे क्या? अरे राजकुमारी तो है ही सुंदर। उनके पास कीमती वस्त्र है, आभूषण है, मगर ये तो इन साधारण कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने दिव्य कपड़े पहने हैं, देवी के दिए हुए आभूषण भी पहने हैं, फिर ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? लगता है इसके वस्त्र में ही कोई बात है और धरती के सबसे सुंदर वस्त्र सिर्फ मेरे पास होंगे। अरे जरा सुनो। अरे राजकुमारी यहाँ? हाँ? प्रणाम राजकुमारी जी। देखो, मुझे आगे मेले में जाना है और अगर वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे इन वस्त्रों के बदले में तुम अपनी साड़ी मुझे दे सकती हो क्या? मेरी साड़ी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? हाँ? मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मेरे दिए गए वस्त्रों को किसी और से बदल के मेरी आज्ञा का अनादर किया है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ये मुझसे क्या पाप हो गया? मुझे माफ कर दीजिए देवी। यहाँ आज्ञा न मानने की कोई माफी नहीं। हाँ? तुम्हें तात्काल इस लोक को छोड़कर जाना होगा। हाँ? नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए देवी। विजयनगर की सड़कों पर वीरवरा जब अपने घोड़े टप्पू की पीठ पर बैठकर निकलता था तो देखने वालों के तो होश ही उड़ जाते थे। टप्पू की चमकती आंखें, जबरीले बाल, मस्तानी चाल सबको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन सबसे अच्छी लगती थी उड़ानका को। अरे उड़ानका भाई, जरा पाई पाई जोड़ के नए कपड़े तो ले लो। रात तुम अपने काम से काम रखो। टप्पू को पाने की कोशिश में उड़ानका हर बार औंधे मुंह गिरता, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था कभी। चलो दुकान बंद, अब बाद में आना। बड़े अजीब इंसान हो। लो, आ गया
गया वीरवारा पाई पाई जोड़ के। उडानका जब जब टप्पू को देखता उसे घोड़ा नहीं पैसों की पोटली दिखती थी। मेरा टप्पू। अरे बेचारे को चने फुटाने खिलाकर कब तक पालेगा? मुझे बेच दे, पाई पाई जोड़ के पकवान खिलाऊंगा इसे। सिक्कों की जरूरत पड़ी तो सोचूंगा, फिलहाल तो इसके लिए चने चाहिए सेठ, ले लूं? अरे पोटली में पाई पाई जोड़ के। ये लो सिक्के, ये और पिछला हिसाब बराबर। फिर हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, जिस दिन टप्पू मेरे हाथ लगा ऐसी ऐसी पूरी 10 पोटली में सौदा करूंगा उसका, पाई पाई जोड़ के। तबड़ा 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 तबड़ा। इस घोड़े को तो मैं लेकर रहूंगा पाई पाई जोड़ के। चल मेरे टप्पू। चल मेरे हीरे, मेरे मोती, मेरे टप्पू, चल चल। बिल्कुल अपने मालिक की तरह ठीक है पाई पाई जोड़ के। देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। मेरा टप्पू हलवा खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। तू घोड़ा है कि गधा? खा पाई पाई जोड़ के। देसी घी के इतने स्वादिष्ट पकवान लाया हूँ। उडानका टप्पू को चुराने आया था। उसने सोचा रातों रात चुपचाप घोड़ा चुरा के दूसरे नगर में बेच देगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, लेकिन वो गलत था। ये आवाज कैसी? पाई पाई जोड़ के। रास्ता साफ है। जैसे ही उडानका ने मूंगी चुंगी को देखा, उसके दिमाग में एक योजना आ गई। इतनी रात को सेठ, तुम भी हमारी तरह चोरी करने लग गए क्या? नहीं, मैंने तो तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी शोर मचाकर सबको बुलाऊंगा और राजा जी से इनाम पाऊंगा। चुंगी मुंगी डर कर माफी मांगने लगे। तब उडानका ने अपना अगला दाव खेला। उडानका की योजना थी कि वीरवरा के यहाँ चोरी होने के बाद उसे पैसों की तंगी होगी और मजबूरन उसे टप्पू को बेचना ही पड़ेगा। सेठ, पर उस वीरवरा के घर में चोरी करने जैसा है ही क्या? तो ये बात है। वीरवरा उडानका की सारी योजना सुन चुका था, इसीलिए उसने अपने सारे सिक्के निकालकर पोटली में पत्थर भर दिए। कहाँ है सिक्के? अरे ये क्या? निकल निकल। अरे निकल, निकल जाओ। मिल गए सिक्के। हाँ, मुझे भी मिल गए।
ना उडांका जानता था और ना मूंगी चुंगी कि योजना तो उनकी थी, लेकिन नियंत्रण वीरवरा के पास था। मेरा टप्पू आया कैसे नहीं? आ गया। सेठ, अगले दिन जैसे ही वीरवरा ने घर में चोरी और टप्पू के लिए उधार चने लेने वाली बात कही तो उडांका बोला, अरे मेरी जान मांग ले तो दे दूं पाई पाई जोड़ के, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? एक तरकीब है, तू घोड़ा बेच दे, पूरी 2 पोटली सिक्कों की दूंगा। 2 पोटली तो ठीक है सेठ, लेकिन बदले में तुम्हें 10 कोड़े भी खाने पड़ेंगे। पाई जोड़ के कोड़े क्यों वीरवारा? मेरा टप्पू जरा नखरे वाला है सेठ। तुमने 10 कोड़े सह लिए तो मान लूंगा इसके नखरे भी सह लोगे। उडांका पक्का व्यापारी था। 10 सिक्कों की पोटली का घोड़ा 2 में मिल रहा था। उसने सोचा इतने मुनाफे के लिए घोड़ों की मार भी सह लेंगे। मेरे टप्पू, हाँ शुरू हो जाओ। वीरवरा ने 2 पोटली लेकर सबके सामने कोड़े मारने शुरू किए। वीरवरा कोड़े मार रहा था, उडांका खा रहा था, लेकिन वो लड्डू तो नहीं था ना कि खाने में मजा आता। 2 3 4 5 6 7 8 बचे हुए 2 जल्दी मार दो। क्या हुआ? तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जा रही सेठ, बाकी के तो बाद में मारूंगा। लेकिन घोड़ा तो देगा। वो तो 10 कोड़े मारने के बाद दूंगा ना। उडंका के साथ होशियारी। हाय मेरा टप्पू। उडांका को ना 2 बचे हुए कोड़े मिले और न टप्पू, लेकिन उसे अपने लालच का फल जरूर मिल गया। तो उपी, मुफ्त की सब्जी चाहिए? हाँ? नहीं अम्मा, ना सब्जी चाहिए ना कोड़े, मैं तो चला। थैंक यू अम्मा, फ्री धनिया मेरी तरफ से। एक दिन विजयनगर के राजा विद्याधर और उनके मंत्री सारंगा दोनों भेष बदलकर नगर भ्रमण को निकले। महाराज महाराज महाराज, आपको किसी ने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे वो सब छोड़ो, अपने आसपास तो देखो, लोग कितने खुश हैं। अरे आया है भर के पानी जहाज। अरे ले लो भैया आलू और प्याज। जब हम अपनी प्रजा को खुशहाल और आनंदित देखते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है। देखो सारंग, ऐसा एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो खुश ना हो। महाराज क्षमा कीजिए, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संतुष्ट है वही खुश है। अब वास्तव में कितने लोग संतुष्ट हैं, इसकी तो पड़ताल करनी पड़ेगी ना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है महाराज। हमारे लिए ये जानकारी आवश्यक है कि क्या आप लोग वास्तव में खुश हैं या नहीं। क्या हमारे राज्य में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं या नहीं। यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई है जो खुश ना हो।
मैं तो इतना आनंदित हूँ महाराज कि व्यापार करने के लिए भी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती पाई पाई जोड़ के। हमारी रसोई हमेशा अन्न से भरी रहती है। हमें और क्या चाहिए महाराज? हाँ, हमारा व्यापार, हमारा कारोबार सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम सब खुश हैं। अच्छी बात है मंत्री जी। महाराज महाराज, आपकी बातें सुनकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, जिसकी खुशी में राज्य के सभी सुखी लोगों के लिए कल शाही बागीचा खोल दिया जाएगा। वहाँ बहुत सारे दुर्लभ फल फूल हैं जो आप खा भी सकते हैं या थैले में भरकर ले जा भी सकते हैं। शाही बागीचा, जो कि राजा का सबसे प्रिय और खास बागीचा था, जहाँ पर राजा ने देश विदेश से फल फूल मंगवाकर यहाँ लगवाए थे। आप सब बगीचे का आनंद ले लीजिए। बगीचे के पिछले वाले द्वार पर महाराज आप सबसे भेंट करेंगे हैं? अरे वाह, कितने अच्छे और रसीले फल हैं। अद्भुत, ये बगीचा तो किसी दूसरे लोक का प्रतीत होता है। अरे तुम लोग बातों में ही समय गवाते रहो। मैं तो चला अपना थैला भरने पाई पाई जोड़ के। अरे धक्का क्यों मार रहे हो? मुझे भी तो लेने दो। मुझे भी चाहिए। ये मेरा है। अभी तो आधे ही बगीचे की सैर की है और थैला भर भी लिया। ऐसे सुंदर और रसीले फलों से बेहतर और क्या हो सकता है? थोड़ा आगे जाकर तो देखिए। ये बगीचा अंदर से इतना विशाल होगा, सोचा नहीं था। अविश्वसनीय। सुनहरे फल, अद्भुत। अरे वाह, हीरे मोती जड़ित फूल, ये बगीचा तो सच में शाही निकला। इन्हें पाकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा पाई पाई जोड़ के। अरे यही सब तोड़ लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा पाई पाई जोड़ के? अरे देखो महाराज, हीरे मोती कहाँ गए? सुनहरे फल? अरे इसे रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इन्हें निकाल लेता हूँ। अरे छोड़ो। ये मेरा है। ये मेरा है। छोड़ो इसे। ये मुझे भी चाहिए। अगर आपका मन और थैला भर गया हो तो चलें। महाराज हम सबका दूसरे द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलिए मंत्री जी। थोड़े और लेने चाहिए थे। हाँ हाँ सही कहा। महाराज की जय हो। जाइए जाइए, उस पार महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। इतनी तेज धार, इनको पार करेंगे कैसे? और करेंगे नहीं तो महाराज तक पहुंचेंगे कैसे? अरे तुम लोग भी ना इसे ऐसे पार करेंगे और कैसे? कोई बचाओ! अरे मैं डूब रहा हूँ, पानी बहुत गहरा है। थैला छोड़ो, वरना पानी के साथ साथ तुम भी बह जाओगे। नहीं नहीं, ये थैला मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ दो। बचाओ!
मेरे सुनहरे फल, सारी मेहनत गई पानी में। शीघ्रता करें, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका प्रवाह तो बहुत ही खतरनाक है। नहीं गए तो महाराज नाराज हो जाएंगे, और गए तो सुनहरे फल समेत हम भी पानी में डूब जाएंगे। अब करें भी तो क्या करें? अरे मूर्ख, ये क्या किया? सुनहरे फल पानी में ही छोड़ दिए। अगर उस पार राजा जी से मिलना है तो लगता है ये थैला यहीं पर छोड़ना होगा। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया? पाई पाई जोड़ के। मेरे फल। हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा। कल जो लोग संतुष्ट और खुश होने की बात कर रहे थे, उन्हें सुनहरे फल के लालच में देखकर महाराज दुखी होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी था जो खुश दिख रहा था। उसे देख राजा हैरान हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। इतनी दौलत हाथ से निकलने का तुम्हें दुख नहीं है? दुख क्यों महाराज? आपने अपने शाही बगीचे में हमें सैर करने का मौका दिया। ये तो हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है। वैसे भी मैंने तो सुनहरे फल लिए ही नहीं, मैंने तो पेट भर के रसीले फल खाए और कुछ अपनी बिटिया के लिए रख लिए थे, जिसे तैरने से पहले छोड़ आना पड़ा। महाराज, इसीलिए जो संतुष्ट है वही असल मायने में खुश हैं। बहुत खूब सारंगा, शाबाश। बाकी लोगों को भी तुमसे ये सीखना चाहिए। और हाँ, ये रहे शाही बागीचे के स्वादिष्ट फल तुम्हारी बेटी के लिए। धन्यवाद महाराज। ये कहानी एक बाप और एक बेटे राजेश्वर और लक्ष्मण की है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी शहर नहीं देखा था। बड़े दिनों के बाद आखिर वो सुबह आ ही गई, जब उनके जीवन में शहर देखने की उम्मीद जागी। उठ लक्ष्मण, या मुर्गा मोर हाथी घोड़ा सब उठ गए और तू अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है। जल्दी से उठ जा। ये सुबह सुबह तैयार होके आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? आप नहीं, हम। शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है, देखने चलना है तो झटपट तैयार हो जाओ। क्या शहर? ये हम शहर जा रही है। अरे बस करो, ऐसे नाचते रहे तो यही मेला लग जाएगा। क्षमा करना बाबा, मैं बस अभी तैयार होके आता है। ये पवन तो मेरी शान है, शान। हाँ, शान तो मेरी भी है। चलो। अरे कैसे लोग हैं? घोड़ा साथ में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। हाँ? हाँ। अरे क्या कर दिया ये? पकड़ो मेरे घोड़े को। बाबा! बेटा!
वाह, इस घुड़सवारी का आनंद ही कुछ और है। वो तो पहले की बात है। मैं अरे लगाम खींचो, लगाम। पकड़ लिया। अब ये कहीं नहीं भागेगा। अच्छा हो गया कि ये रुक गया बाबा, नहीं तो आपसे पहले मैंने ही वो शेर देख लिया होता। क्या जमाना आ गया है भैया। बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े की सवारी कर रहा है। क्या बोलिएगा, आजकल के बच्चे भी ना। सही कह रहे हैं। अरे लोगों के बोलने से क्या होता है? तुम्हें घोड़े से नहीं उतरना चाहिए था। रहने दीजिए बाबा। चलो नीचे उतरो, चलो। छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद राजा महाराजा की तरह घोड़े पर बैठे चले जा रहे हो। शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अब आगे कुछ मत बोलना। अगर फिर खुद घोड़े पर बैठा और बच्चे को पैदल चला तो यूं उठाऊंगा और यूं धूल चटा दूंगा। हाय रे मेरी कमर और पेट। बड़े अजीब लोग हैं। राजेश्वर और लक्ष्मण दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए बेटा बोले बाबा को और बाबा बोले बेटे को। तुम बैठो, तुम। नहीं बाबा, आप। मैंने कहा ना तुम बैठो। आप बैठिए। तुम नहीं, आप। तुम। रुको, हम दोनों बैठेंगे। हाँ, ये उपाय अच्छा है। अरे क्या मुसीबत है? मुसीबत ये नहीं, तुम लोग हो। बेचारा बोल नहीं सकता तो क्या, कम से कम उसके भाव को तो समझो। देख तो लो, तुम दोनों के बोझ उठा उठा कर बेचारा कितना थक गया है। हाँ, निर्दयी कहीं के। क्षमा बंधु, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस बेचारे के साथ हमने बहुत गलत किया। इसने हमारा बोझ बहुत उठा लिया, अब हम उठाएंगे। अरे वाह, लगता है बहुत ही प्रिय घोड़ा है। घोड़े के पीठ पर आदमी तो बहुत देखे, मगर आदमी के कंधे पर घोड़ा ये तो पहली बार देखा। अयो, अब इसे क्या हो गया? अरे अरे, अब क्या परेशानी हो गई? बाबा, आपको लगी तो नहीं? अरे भागो बेटा। मेरा पवन। अरे मेरा पवन कहाँ चला गया? तुम्हारा पवन तो उस तरफ उड़कर चला गया। अब शेर कैसे जाएंगे? जैसे पवन गया, चल के। क्या? If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.